हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक, नया सीरीज क्रियाकलाप, जो पांचवा क्रियाकलाप हमारे द्वारा बचा हुआ है, छठवां क्रियाकलाप से लेकर हम नौवें क्रियाकलाप तक पढ़ेंगे, है ना। हमने इसकी पिछली क्लास में चौथे क्रियाकलाप तक पूरा डिफरेंस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं पांचवा क्रियाकलाप। तो आइए पढ़ते हैं। हमको लेना है आवश्यक सामग्री के रूप में एक परख नली, दूध, नींबू का रस और गर्म करने का कोई साधन लेना है। परख नली को दूध से क्या कर लेना है, आधा भर लेना है। ठीक है, एक परख नली लेकर उसमें इतनी दूध भरनी है जिससे वो आधा हो जाए। ठीक है, अब इसे गर्म कर लेंगे तथा गर्म करने के बाद उसमें क्या करेंगे, कुछ बूंदें किसके डालेंगे, नींबू की रस का। ठीक है, नींबू की रस का डालेंगे। अब रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप उनके बीच कुछ ऐसी रासायनिक क्रिया संपन्न होगी, उसमें कुछ परिवर्तन आएंगे। यहाँ सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा। ठीक है, सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा। आप जब क्या करते हैं, पनीर बनाते हैं तो उस समय भी आप वहाँ ध्यान से देख सकते हैं। अवक्षेप का बनना एक क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही संपन्न होता है। ठीक है, एक परख नली में हमको क्या कर लेना है, आधा दूध भर लेना है और उसे गर्म करने के बाद उसमें नींबू की रस क्या करनी है, 2 या 3 बूंद डाल देनी है। ठीक है, डालने के बाद उसके मध्य क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी जिससे सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा। ये हमारी क्रियाकलाप 5 थी। जिसके बाद हम पढ़ेंगे क्रियाकलाप 6। तो ये देखिए क्रियाकलाप 6, इसमें हम एक आवश्यक सामग्री के रूप में परख नली, तांबे की छीलन, सांद्र नाइट्रिक अम्ल लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि एक परख नली में लगभग 1 ग्राम तांबे की जो छीलन को ले लेते हैं। ठीक है, एक परख नली में 1 ग्राम तांबे की छीलन को हम ले लेंगे। उसमें 2 या 3 मिलीलीटर सांद्र नाइट्रिक अम्ल डाल देंगे। ठीक है, एक परख नली में हमने क्या लिया, 1 ग्राम तांबे का छीलन लिया। ठीक है, 1 ग्राम तांबे का छीलन और 2 या 3 मिलीलीटर, ठीक है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल उसके ऊपर डाल दिया। आप देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप भूरे रंग का गैस उत्पन्न होगा। जब उनके बीच क्रिया संपन्न होगी तो कौन सी गैस बनेगी, भूरे रंग की गैस बनेगी। अतः अभिक्रिया के फलस्वरूप क्रियाकारक के रंग में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण है। जब क्रिया चलती है, अभिक्रिया होती है, तो क्रियाकारक जब बनती है तो उसके रंग में परिवर्तन होना भी एक रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण है। इस प्रकार हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने, रंग परिवर्तन करने या अवक्षेप बनना, ऊष्मा परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, इन सभी के द्वारा पहचानी जा सकती है। कई रासायनिक अभिक्रियाएं एक से अधिक लक्षण दर्शाते हैं, उनमें लक्षण मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के जो मुख्य प्रकार हैं वे कितने प्रकार से हैं। तो पहला जो पॉइंट है वह संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है कि टूटा हुआ आपस में क्या होना, जुड़ जाना, है ना। टूटा हुआ आपस में जुड़ जाना क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है। तो उसी को हम समझेंगे। एक क्रियाकलाप दिया गया है, आवश्यक सामग्री के रूप में हमें मैग्नीशियम का टुकड़ा लेना है, चिमनी लेनी है गर्म करने के लिए, और एक गर्म करने का एक मुख्य रूप से साधन लेना है। एक चिमनी की सहायता से मैग्नीशियम के टुकड़े को क्या कर लेना है जी, जला लेना है। ठीक है, चिमनी की सहायता से मैग्नीशियम का जो टुकड़ा हमने लिया था उसको क्या करना है, जलाना है, और जलने के फलस्वरूप उसमें क्या होगी, ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होगी। जब जलेगी तो उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होगी और प्रकाश भी उत्पन्न होगा। अंत में वह सफ़ेद रंग का एक पदार्थ भी बनाएगा। यह सफ़ेद रंग का जो पदार्थ है वह क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, क्या इस आधार पर आप यह कह सकते हैं कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन के बीच कोई रासायनिक क्रिया हो रही है या नहीं। ठीक,
अब हम पढ़ते हैं क्रियाकलाप 8। इसमें क्या कहा गया है कि आवश्यक सामग्री के रूप में एक परख नली लेना है, साथ ही माचिस लेना है और जिंक तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है। आपने ध्यान से सुना होगा कि परख नली, साथ ही माचिस और जिंक, उसके साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है। एक परख नली में जिंक के कुछ टुकड़े डाल देना है। ध्यान से देखिएगा, एक परख नली लेकर हमने उसमें क्या डाल दिया, जिंक के टुकड़े डाल दिया। अब इसमें थोड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे क्या कहते हैं HCl, ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करते हैं हम उसमें डाल देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्या करते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे। यह गैस कौन सी है, जब उसमें गैस उत्पन्न होगी तो वह गैस कौन सी होगी, उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। परख नली के मुंह के समीप जलती हुई जो माचिस आपको दिखाई दे रही है या मोमबत्ती जो भी जलाई जा रही है ना, वह कैसी आवाज़ कर रही है, जिससे हम पता कर सकें कि वह कौन सी गैस है। ठीक है, कौन सी गैस है कैसे पता कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इस क्रिया में जिंक के जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थिति में हाइड्रोजन क्या हो जा रही है, वहाँ से विस्थापन हो जा रही है। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जिंक के साथ क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है, तब हाइड्रोजन जो गैस होती है वह विमुक्त हो जाती है, विस्थापित हो जाती है, अपने जगह से क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनती है ना। जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इस पॉइंट को आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट कीजिए, साथ ही इसको ध्यान से पढ़िए। ये जो माचिस की तीली है, हम जानेंगे कैसे कि हाइड्रोजन गैस है। जब माचिस की तीली को परख नली के मुख पर लेंगे तो वह पाप की आवाज़ करेगी, है ना। पाप की आवाज़ करेगी तो हम कह सकते हैं कि यह कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, यहाँ पे अभिक्रियाएं दिए गए हुए, जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जोड़ा गया है, मिलाया गया है, जिसमें जिंक क्लोराइड बनती है और साथ ही हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाती है। ठीक है, अगला हम देखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कहलाती है। यहाँ देखिए कि क्रियाकलाप 2 में हमने देखा कि खाने के सोडे के अपघटन से जो गैस बन रही है उसे यदि चूने के पानी में प्रवाहित कर दिया जाए, ठीक है, चूने के पानी में अगर प्रवाहित कर दिया जाए, है ना, चूने के पानी में क्या करेंगे हम, प्रवाहित करेंगे, तो चूना का पानी कौन से कलर में हो जाएगा, दुधिया कलर में हो जाएगा। ठीक है, खाने के सोडे का जब अपघटन किया गया तो उसमें गैस निकली, उस गैस को हम क्या करेंगे, चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे, डालेंगे, मिक्स करेंगे, जिससे वह इसका कलर के कैसा हो जाएगा, दुधिया हो जाएगा। इस अभिक्रिया में चूने के पानी, जिसे रासायनिक भाषा में क्या कहा जाता है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका आप यहाँ पे सूत्र देख सकते हैं CaOH2। ठीक है, अब इसको याद करते जाइएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के अभिक्रिया कर, यह किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बनने वाला नया पदार्थ अघुलनशील पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है। जो नया पदार्थ बनता है वह ऐसे होता है कि वह अघुलनशील होता है, किसी के साथ घुलती नहीं हो, वह क्या कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती के अंतर्गत आती है, अवक्षेपण पदार्थ कहलाती है। ठीक है, जो नया पदार्थ बनती है वह रासायनिक क्रिया में या किसी अन्य पदार्थ के साथ अघुलनशील होती है, घुल नहीं पाती, मिक्स नहीं हो पाती, तो उसे क्या कहेंगे, अवक्षेपण पदार्थ कहेंगे। उस क्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब मिक्स किया जाता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलाया जाता है तो उत्पाद के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट बनती है, साथ ही उसके साथ पानी भी बनती है। ठीक है, यहाँ पे दर्शाया गया है आवश्यक सामग्री के रूप में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चूने का पानी कैसे तैयार करना है। ठीक है, ये आप आवश्यक सामग्री के रूप में
2 कांच के बोतल लेना है ना, बोतल लेकर कीप लेना है उसके साथ, और छन्ना पात्र जिससे हम उसको छान सकें। अनबुझा चूना लेना है। एक कांच के बोतल को 2/3 पानी से क्या कर लेना है, भर लेना है। ठीक है, 2/3 पानी में, माने 3 भाग में से 2 भाग को पानी से भर लेना है। अब इसमें 2 चम्मच अनबुझा चूना डाल देना है। ठीक है जी। एक कांच के बोतल लिया जिसमें क्या किया हमने, 2/3 पानी भर दिया है ना, 3 भाग में से 2 भाग पानी भरने के बाद उसमें अनबुझा चूना को 2 चम्मच हमने डाला। अगले दिन इस पानी को छान लेंगे। ठीक है, अगले दिन हम क्या करेंगे, उस पानी को छान लेंगे और दूसरी बोतल में क्या कर लेंगे, भर लेंगे। इस प्रकार पारदर्शी चूने का जो पानी होगा वह तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्रियाकलाप 9। क्रियाकलाप 9 में क्या कहा गया है, आवश्यक सामग्री के रूप में एक परख नली लिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी लिया गया है। ठीक है, फिनोल्फ्थेलिन ड्रॉपर लिया गया है, साथ ही उसके साथ लाल और नीला लिटमस पेपर लिया गया है। अब इसको ध्यान से आप सुनिएगा कि एक परख नली में हमको 20 बूंदें तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 20 बूंद एक परख नली में लेना है, तनु जो गाढ़ा ना हो, है ना, गाढ़ा नहीं होना चाहिए, तनु होना चाहिए पतला। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, उसे एक विलयन बना लेना है जिसमें 1 या 2 बूंद फिनोल्फ्थेलिन भी डाल देना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक हमने परख नली लिया जिसमें 20 बूंदें तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड डालकर उसे विलयन बनाकर उसमें 2 या 3 बूंद क्या करेंगे, फिनोल्फ्थेलिन डालेंगे। फिनोल्फ्थेलिन डालने के बाद विलयन में कौन सा रंग उत्पन्न हुआ, इसको हम चेक करेंगे। विलयन में रंग परिवर्तन से आप जान सकते हैं कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। कौन सा कलर दे रहा है विलयन आपका, जिससे आप पूरी तरीके से जान पाएंगे कि वह अम्लीय है या क्षारीय है, एसिड या बेस है ना। अब इस क्षारीय विलयन में ड्रॉपर द्वारा बूंद बूंद करके, ठीक है, वो जो क्षारीय विलयन है उसमें हम क्या करेंगे, ड्रॉपर के मदद से बूंद बूंद करके तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अब डालेंगे। ठीक है, अब उसे विलयन को क्या कर लेंगे, जब डालने के बाद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो उसे हिला लेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी जब विलयन का जो रंग होगा वह गुलाबी जो रंग होगा वह समाप्त हो जाएगा। विलयन में जो रंग बनी थी गुलाबी रंग, वह क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। अब इस विलयन में क्रमशः लाल और नीला लिटमस पेपर, है ना, क्या करेंगे, सामने रखकर उस पर उस विलयन को गिराएंगे, डालेंगे। ठीक है, उस विलयन की एक एक बूंद ना लाल और नीला लिटमस पेपर पर हम डालेंगे। इस प्रकार अम्ल व क्षार की जो आपसी क्रिया से लवण और पानी बनता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने अम्ल के साथ मिलाया, हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, क्षार है, और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, हमारा अम्ल है, एसिड है। जब क्षार और अम्ल आपस में मिलते हैं तो लवण और पानी क्या होती है, बनती है। तो लवण के रूप में सोडियम क्लोराइड बनेगी और पानी H2O। इस तरीके से क्या होगी, अम्ल और क्षार के मध्य जब क्रिया होती है और लवण और पानी का निर्माण होता है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है वह क्या है, ऑक्सीकरण या अपचयन। ठीक है, हम देखते हैं कि मैग्नीशियम के तार को जलाया जाता है। जब हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम की तार को जलाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, यह ऑक्सीकरण की एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। कौन सी, मैग्नीशियम का तार। ठीक है, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग क्या होती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीजन के साथ किसी पदार्थ को क्या किया जाता है, जब जोड़ा जाता है, उसके साथ जब संयोजन किया जाता है
तो उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। आप जानते हैं कि लोहे के साथ ऑक्सीजन का जब संयोजन होता है ना, लोहे के साथ जब ऑक्सीजन का संयोजन होता है तब उसमें क्या हो जाती है, जंग लग जाती है। लोहे में जंग लगना भी ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। सल्फर को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। ठीक है, सल्फर को जब हम जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। यहाँ भी सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन के साथ सल्फर जब क्या होती है, जलती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। जब ऑक्सीजन के साथ कोई पदार्थ क्या होती है, संयोजन होती है, तो हमने क्या पढ़ा इसमें, क्या उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके विपरीत किसी यौगिक में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब कोई पदार्थ है ना, ऑक्सीजन की कमी होती है, मीन्स ऑक्सीजन उससे क्या होगी, विमुक्त होगी, विस्थापित होगी, अलग होगी, तब उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, अपचयन की क्रिया कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड ये आपस में, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा है अभी, लेकिन जब वो क्रिया करेगी, क्रिया के दौरान ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, विमुक्त हो जाएगी, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होने पर वह कौन सी क्रिया कहलाएगी, अपचयन की क्रिया कहलाएगी। ठीक है, यहाँ मर्क्यूरिक ऑक्साइड का जो अपचयन हो, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की क्या होने लगी, कमी होने लगी, इसीलिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड का अपचयन हुआ, है ना। हमने पढ़ा क्या कि जब किसी पदार्थ में या यौगिक में ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है तो वहाँ कौन सी क्रिया होती है, अपचयन की क्रिया होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन को क्रमशः हाइड्रोजन की कमी और हाइड्रोजन का योग से भी परिभाषित किया जाता है। ठीक है, आप देख पाएंगे यहाँ क्या कि अमोनिया को जब रासायनिक क्रिया में भाग लिया अमोनिया, है ना, तो नाइट्रोजन अलग हो जाती है और हाइड्रोजन भी अलग हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं, अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अलग हो जाती है। इस अभिक्रिया में अमोनिया से हाइड्रोजन अलग हो गई, यहाँ अमोनिया का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब देखिए कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जब जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनती है। इसमें क्या हो रहा है, उनका संयोजन हो रहा है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने जो जो पढ़ा, है ना, संयोजन से लेकर विस्थापन सर, है ना, अपचयन, ऑक्सीकरण, इन सभी पॉइंट्स को आप क्या कीजिएगा, ध्यान से पढ़िए और कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो हम क्या करेंगे, अलग नए सिरे से बनाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।